नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत ज्यादा देर नहीं रह गई और आज तक पर वर्ल्ड चैंपियंस का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन है। वो 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे, भारत के कप्तान भी थे, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी अपने खेलने के अलावा अगर रही है तो वो एक सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर के तौर पर रही। मेरे साथ आज दिलीप वेंगसरकर हैं और आप दिलीप भाई को एक जारहाना बल्लेबाज के तौर पर, 1983 विनर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर याद रखते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है फाइनल, उसके भी तार जुड़े हुए हैं। 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान MS धोनी को कप्तानी दी थी दिलीप भाई ने, ये चीफ सिलेक्टर थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो युवा खिलाड़ी आए थे, इनको पहली बार भारत की टीम में जगह देने के लिए भी मैं दिलीप भाई को कॉम्प्लीमेंट करता हूं। तो दिलीप भाई, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। 1983 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, उसके बाद देखिए 2011, आज 2023 आ गया। सबसे पहले तो ये कप आ रहा है। बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए, क्योंकि ये जो टीम खेल रही है वो अद्भुत खेल रही है। क्योंकि मैंने ऐसी इंडियन टीम को देखा नहीं खेलते हुए, बिकॉज 10 से 10 पूरे मैचेस जीत गए हैं वो लोग। और जिस बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि इंडिया शुड विन इट। इंडिया शुड विन इट। 1983 में जब आपकी टीम गई थी तब तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। नहीं, हम लोग तो 500 हमारे ऑड्स थे इन वर्ल्ड कप जीतने के। तो मुझे लगता है कि हम लोग फेवरेट थे। आई थिंक वी वर द लीस्ट फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग खेले, आई थिंक मैच बाय मैच, लेकिन हम लोग एक्चुअली बीच में कई मैचेस भी हार गए थे, ऐसी बात नहीं थी। इवन एक्चुअली वेस्ट इंडीज को आप देखें इन 1975 कि वो लोग एटलीस्ट 2-3 मैच हार गए थे बीच में, और 79 में भी वो लोग हार गए थे बीच में। लेकिन ये टीम 10 ही 10 मैच आराम से जीत गए। जिस तरह से खेल रही है इंडिया, तो आई थिंक इंडिया हैज टू प्ले रियली बैडली टू लूज अ मैच। सही बात है। और दिलीप भाई, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जैसे हम कर रहे थे, बहुत से दर्शकों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि एक यंग विराट कोहली को और एक यंग रोहित शर्मा को भारत की टीम में आपने एज चीफ सिलेक्टर सबसे पहले मौका दिया था। और जब आप आज देखते हैं रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर वर्ल्ड कप फाइनल में उतरेंगे, या विराट कोहली को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का वनडे का रिकॉर्ड तोड़ा हो, तो फिर दिल में क्या लगता है आपको? मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत गर्व होता है हमारे लिए, क्योंकि विराट को हमारे सिलेक्शन टीम ने, दैट टाइम आई वाज चेयरमैन ऑफ टैलेंट स्पॉटर्स, और तभी आई न्यू कि ही इज गॉट टैलेंट। लेकिन जिस तरह से उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हम लोगों ने इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की टीम सिलेक्ट की थी। उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड खेलते हैं, इंडिया खेलती है। तो वो टीम थी, वो अंडर 23 की टीम हमने ली थी। लेकिन बाकी के टीमों ने उनके टेस्ट प्लेयर्स भी लिए थे। अच्छा। पहली मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, उनके पास 60 टेस्ट प्लेयर्स थे। तो उन्होंने आई थिंक 270 किया। और उसके बाद प्रवीण आमरे जो कोच थे, उन्होंने विराट को ऐसे ही पूछा कि आप ओपन करोगे? हाँ, मैं ओपन करूंगा, जरूर करूंगा। अच्छा। And then he scored 100 at the opening innings, और उसके बाद he remained not out at 123, and that impressed me. मुझे लगा कि this guy is matured, और 100 के बाद विकेट फेंकी नहीं, I think he batted till the very end, और जिस तरह से उसने मैच जीता, it was very impressive. तो उसके बाद हम लोग वापस आए, और श्रीलंका हमारी टीम जा रही थी, तो मैंने उनका नाम सजेस्ट किया और फिर उनको टीम में शामिल किया। लेकिन दिलीप भाई, खुशी तो बहुत होती होगी ना जब आप किसी खिलाड़ी को चुनते हैं, और खिलाड़ी को चुनते नहीं है, एक चैंपियन को स्पॉट करना और उसके बाद ये देखना कि यार वो तो दुनियाई क्रिकेट में राज कर रहा है, ये भी तो अलग तरह की फीलिंग होती होगी। बहुत ही खुशी होती है, बिकॉज इफ यू सी द एंटायर करियर, वो बेहतरीन खेला है, और फिटनेस लेवल का जो उसने किया है, तो वो तो मैं तो मेरे एकेडमी में सबको बोलता हूँ कि उनको फॉलो करो, उनके फिटनेस को फॉलो करो। वो 1 से 2 रन देता है, 2 से 3 रन देता है, और उसके बाद भी आई थिंक रेडी फॉर अ बिग शॉट। ऐसी नहीं कहती कि he gets tired, I think he wants to take his breath back,
नहीं, बेहतरीन खेला है अभी तक ही इज बीन सिंपली आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। आपकी बात होती है विराट से या मुलाकात? कभी कभी होती है, इतनी होती नहीं है, कभी कभी होती है, ऐसी बात नहीं है। बट आई जस्ट मैसेज हिम इफ ही प्लेज वेल डेफिनेटली एंड ही आंसर्स वेरी क्विकली। उस दिन आपका किस तरह का आपने मैच देखा, टीवी पे देखा या मैदान में थे जब उन्होंने सचिन का वो रिकॉर्ड तोड़ा, 50वां 100 वनडे क्रिकेट में बनाया, वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में? यार मुंबई में मैच हो और हमने जाए मैच में तो ऐसा होता नहीं है। ऑफ कोर्स आई वाज अंडरग्राउंड, मैं ग्राउंड पे था, एंड दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट, अ ग्रेट मोमेंट फॉर हिम आल्सो। बहुत ही बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली, क्योंकि एक्चुअली वनडे क्रिकेट में जो 10 ओवर से 40 ओवर तक होता है तो बहुत अहम होता है। और जिस तरह से ही प्लेड हिज शॉट्स, और मैं आपको एक्चुअली बात करना चाहता हूं कि ही प्लेड इन ऑल क्रिकेटिंग शॉट्स। ऐसी बात नहीं कि उल्टा सुल्टा उसे मारा कुछ। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि दोज हु आर वाचिंग द मैच, they should see him how the way he plays his shots and builds an innings. और सब shots I think excellent cricketing shots थे। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि there is no need to play all those flamboyant shots. I think you can just play cricketing shots, और आप 100 कर सकते हैं, I think you can score 200 also. लेकिन प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स वो खेला, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने खेली। मुझे याद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप भाई थे हमारे साथ। इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो एक ऐसा मंच है जहां इस वर्ल्ड कप के पहले, इस वर्ल्ड कप के दौरान और होपफुली फाइनल जब इंडिया जीतेगा, आप न सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं बल्कि जीत का जश्न भी मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।
मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों आप? पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नींदें नहीं बनती हैं। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की जा खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।